नमस्कार दोस्तों। ट्रंप और मस्क में कभी न कभी ठनेगी, इसका अंदाजा तो था, लेकिन इतनी जल्दी ठन जाएगी और इस कदर ठन जाएगी कि दोनों एक दूसरे की मिट्टी पलीद करने में जुट जाएंगे, इसका अंदाजा नहीं था। ट्रंप और मस्क में अब ऐसी ठन गई है कि दोनों एक दूसरे की ऐसी तैसी करने पर आ गए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के कई महीनों पहले दोनों में जो दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग हुई थी, उसे अब पलीता लग गया है। दोनों एक दूसरे को एक्सपोज करने के लिए मैदान में आ गए हैं। ये लड़ाई दुनिया की दो ऐसी शख्सियतों के बीच शुरू हुई है, जिनमें एक सुपर पावर अमेरिका का राष्ट्रपति है, तो दूसरा दुनिया का सबसे अमीर कारोबारी और टेस्ला का मालिक है। दोनों के बीच लड़ाई तो अभी शुरू हुई है, लेकिन बयानों के तीर बहुत तीखे और नुकीले हैं। एक तरफ मस्क ने ट्रंप को एहसान फरामोश घोषित करते हुए यहां तक कह दिया कि मैं ना होता तो अमेरिकी राष्ट्रपति का चुनाव ट्रंप हार जाते। दूसरी तरफ ट्रंप ने मस्क की कंपनियों के सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म करने की धमकी दे दी है। बीते 24 घंटों में दोनों के बीच का झगड़ा खुला खेल फर्रुखाबादी हो गया है। अमेरिकी समय के मुताबिक आज दिन भर और भारतीय समय के मुताबिक कल रात भर मस्क और ट्रंप में जोर आजमाइश होती रही। मस्क अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्रंप के खिलाफ बहुत कुछ लिखते रहे, दूसरों के लिखे को लगातार इंडोर्स करके रीट्वीट करते रहे और पूरी दुनिया देखती रही। खबरें चैनलों से लेकर वेबसाइट पर दौड़ती रही। मस्क और ट्रंप के बयानों का सार यही है कि दोनों अब एक दूसरे के खिलाफ खुलकर मैदान में आ गए हैं और दोनों एक दूसरे को बर्बाद करने की हद तक धमकी देने लगे हैं। दोनों के बीच लड़ाई इस कदर बढ़ गई है कि मस्क ने ट्रंप पर महाभियोग लगाने की मांग कर दी है। कह दिया है कि उपराष्ट्रपति जेडी बेंस को राष्ट्रपति बनाया जाना चाहिए। वहीं ट्रंप ने कह दिया है कि इलॉन मस्क पूरी तरह से क्रेजी हो गए, पागल हो गए। वैसे आपको यह भी बता दें कि ट्रंप से लड़ाई में मस्क को करीब 3 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। टेस्ला के शेयरों में गुरुवार को 14% की गिरावट आई। ट्रंप की कुल संपत्ति अब $334 बिलियन हो गई है। सिर्फ एक दिन में उनकी संपत्ति $34 बिलियन यानी 3 लाख करोड़ कम हो गई है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक मस्क को नवंबर 2021 के बाद एक दिन में हुआ यह सबसे बड़ा नुकसान है। इतना कुछ होने के बाद भी इलॉन मस्क थमने का नाम नहीं ले रहे। मस्क ने ट्रंप का नाम नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और तस्करी के दोषी जेफरी एप्स्टीन से जोड़ दिया और ऐसा ट्वीट किया कि पूरे अमेरिका में हंगामा मच गया। बल्कि कहें तो पूरी दुनिया में मस्क के इस ट्वीट की चर्चा हो रही है। दोनों दोस्तों के बीच यह झगड़ा क्यों और कैसे शुरू हुआ, आगे वो भी बताएंगे। उससे पहले मस्क की धमकी और चेतावनी से मचे हड़कंप की बात करते हैं। ट्रंप के खिलाफ मस्क का सबसे मारक ट्वीट आया भारतीय समय के अनुसार रात 12:40 पर, जब उन्होंने ट्रंप को टैग करके लिखा, टाइम टू ड्रॉप द रियली बिग बॉम्ब, ट्रंप इज इन द एप्स्टीन फाइल्स, दैट इज द रियल रीजन दे हैव नॉट बीन मेड पब्लिक, हैव ए नाइस डे डीजेटी। यानी अब समय आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिराया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपका दिन शुभ हो, डीजेटी, यानी डोनाल्ड जे ट्रंप। इस ट्वीट को अब तक 141 मिलियन यानी लगभग 14 करोड़ लोग पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। इसी ट्वीट के नीचे 10 मिनट बाद यानी 12:50 पर फिर मस्क ने लिखा, मार्क दिस पोस्ट फॉर फ्यूचर, द ट्रूथ विल कम आउट। यानी इस पोस्ट को भविष्य के लिए मार्क कर लें, सच्चाई सामने आएगी। अगर इस ट्वीट को गौर करें तो सीधे सीधे ट्रंप को बहुत बड़ी धमकी या चेतावनी है मस्क की तरफ से, और इस चेतावनी के पीछे है एप्स्टीन फाइल्स। क्या है ये एप्स्टीन फाइल्स? क्या है ये मामला? कौन था एप्स्टीन? क्यों ट्रंप का नाम एप्स्टीन से जुड़ा है? और एप्स्टीन फाइल्स में ऐसा क्या है कि उसके खुलासे को बम जैसा धमाका बता रहे मस्क? इस वीडियो में इस पर विस्तार से बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको पूरी बात पता चले। इलॉन मस्क ने भारतीय समय के अनुसार कल देर रात 11:27 पर एक सवाल भी पोस्ट किया, जो उनकी पिंड ट्वीट है, मतलब सबसे ऊपर। सवाल यह कि क्या अमेरिका में ऐसी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का वक्त आ गया है, समय आ गया है, जो वास्तव में मध्य वर्ग के 80% लोगों का प्रतिनिधित्व करती हो। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब मस्क के इस सर्वे में 44,50,000 लोग हिस्सा ले चुके हैं, जिनमें 81% लोग नई पार्टी बनाने के पक्षधर हैं। 19% लोगों ने नो के ऑप्शन को चुना है। अब जरा सोचिए, जो इलॉन मस्क राष्ट्रपति चुनाव से पहले ट्रंप के पक्ष में अपनी पूरी ताकत झोंककर मैदान में उतर गए थे, ट्रंप की रैलियों और कार्यक्रमों में उनके साथ मंच पर मौजूद दिख रहे थे, ट्रंप को जिताने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे,
कहा यह जा रहा है कि ट्रंप को जिताने के लिए मस्क ने $300 मिलियन खर्च किए थे। वही मस्क अब ट्रंप को हटाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार दिख रहे हैं। महाभियोग लाने और ट्रंप से जेडी वेंस को रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं। दोनों में इतनी तनातनी क्यों हो गई? राष्ट्रपति बनने के बाद जिस मस्क को ट्रंप ने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी DOG का मुखिया बनाया था, जिसका काम सरकार की फिजूल खर्ची में कटौती करना था, उसी मस्क ने अब ट्रंप के खिलाफ बड़ा मोर्चा खोल दिया है। और अमेरिका के तमाम अखबारों में ट्रंप और मस्क के इस झगड़े की हेडलाइन है। दोनों के बीच झगड़े की शुरुआत उस दिन हो गई थी जिस दिन मस्क ने DOGE के मुखिया के पद से अपना कार्यकाल खत्म होने के पहले, कहें तो एक ही दिन पहले, इस्तीफा दे दिया था। मस्क ने 29 मई को अपने एक्स अकाउंट पर लिखा था कि स्पेशल गवर्नमेंट एम्प्लॉय के तौर पर मेरा समय पूरा हुआ। उसी दिन यह खबर आई कि मस्क ट्रंप के उस बिग ब्यूटीफुल बिल का विरोध कर रहे हैं जिसे हर हाल में ट्रंप लागू करना चाहते हैं। ट्रंप और मस्क के झगड़े की शुरुआत उस समय हुई जब मस्क ने ट्रंप की उस घरेलू नीति और टैक्स बिल की आलोचना की जिसे ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल कहकर प्रचारित कर रहे थे। 3 जून को मस्क ने इस बिल को बहुत बुरा बताते हुए यहां तक कह दिया कि उन लोगों पर शर्म आती है जिन्होंने इसके लिए मतदान किया है, वोटिंग की है। फिर अगले दिन मस्क ने यूएस कांग्रेस के सदस्यों से इस बिल को खत्म करने का फैसला लेने को कहा और यहीं से झगड़ा और तेज हो गया। मस्क ने ट्रंप और उनके सहयोगियों के पुराने बयान और कमेंट्स को सोशल मीडिया पर शेयर करना शुरू किया, जिसमें उन्होंने अमेरिकी सरकार के बढ़ते खर्च और घाटे पर चिंता जताई थी। ट्रंप ने पहले मस्क ने ट्रंप के कुछ पुराने ट्वीट्स के साथ यह भी लिखा कि ऐसा लिखने वाले शख्स कहां हैं, कहीं उनके बॉडी डबल ने तो उन्हें रिप्लेस नहीं कर दिया। मतलब मस्क ट्रंप पर तंज कस रहे थे। मस्क के तेवर से ट्रंप भी भड़के। ट्रंप ने मस्क को धमकी दी कि वो मस्क की टेस्ला समेत अन्य कंपनियों से किए गए सरकारी अनुबंधों में कटौती कर देंगे। ट्रंप ने यहां तक कहा कि मैंने मस्क से कहा कि वो जाए। मैंने इलेक्ट्रिक वाहन मैंडेट को खत्म कर दिया है, जिसके जरिए सबको इलेक्ट्रिक कार खरीदने को मजबूर किया जाता था, जबकि लोग खरीदना नहीं चाहते थे। और उसके बाद मस्क के लिए ट्रंप ने कहा वो क्रेजी हो गए हैं। इतना ही नहीं, मस्क की प्रतिक्रिया से बौखलाए ट्रंप ने कहा कि हमारे लिए अरबों डॉलर बचाने का सबसे आसान तरीका है कि हम मस्क को मिलने वाले सरकारी ठेके और सब्सिडी को खत्म कर दें। और मुझे हैरानी है कि बाइडेन ने ऐसा क्यों नहीं किया। ट्रंप की धमकी के बाद मस्क ने ऐलान किया कि स्पेस एक्स अपने ड्रैगन अंतरिक्ष यान को बंद कर देगा। ये मस्क ट्रंप इतनी बार हो रहा है कि कंफ्यूजन हो जाए, तो अब थोड़ा दिमाग लगा लीजिएगा। यानी दोनों एक दूसरे पर हमलावर बने रहे। दोनों के झगड़े से एक बात साफ होती है कि किसी अरबपति कारोबारी का व्यवसायिक हित जब तक सत्ता से सदता है तब तक दोनों के अच्छे रिश्ते रहते हैं, या कहें जब तक सियासत को किसी कारोबारी से फायदा होता रहता है तब तक दोनों के रिश्ते बने रहते हैं। दोनों अपने अपने फायदे के लिए एक दूसरे के करीब आते हैं। मस्क भी राष्ट्रपति चुनाव से पहले अपने फायदे के लिए ट्रंप के साथ आए थे। ट्रंप ने भी मस्क को अपना सबसे करीबी दोस्त बनाया था। अब दोनों दोस्तों के लक्ष्य टकराने लगे हैं। ट्रंप ने गुरुवार रात करीब 9:35 पर मीडिया से बात की। पत्रकारों ने उनसे पूछा कि मस्क ने आपके बिग ब्यूटीफुल बिल, टैक्स और खर्च को लेकर जो बिल है उसकी आलोचना की है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जवाब में ट्रंप ने कहा, मुझे हमेशा से इलॉन मस्क पसंद रहे हैं। आपने देखा होगा कि उन्होंने मेरे लिए क्या कहा। मैंने उनके बारे में कुछ भी बुरा नहीं कहा है। मैं चाहूंगा कि वो बिल की बजाय मेरी आलोचना करें क्योंकि बिल शानदार है। ट्रंप ने इसके बाद कहा कि इलॉन को इस बिल के बारे में पूरी जानकारी थी, शायद यहां बैठे किसी इंसान से ज्यादा जानकारी थी। उन्हें इससे कोई समस्या नहीं थी। उन्हें अचानक दिक्कत तब हुई जब पता चला कि हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल मैंडेट में कटौती करनी होगी क्योंकि इसमें अरबों डॉलर का खर्च है। मैं इलॉन से बहुत निराश हूं, मैंने उनकी बहुत मदद की है। उधर मस्क ने ट्रंप के दावे को झूठा बताया। मस्क ने एक्स पर लिखा कि यह झूठ है, मुझे यह बिल कभी नहीं दिखाया गया और इसे आधी रात को इतनी जल्दी पास किया गया कि संसद के किसी सांसद को पढ़ने तक का भी मौका नहीं मिला। दरअसल बाइडेन सरकार ने एक नीति बना रखी थी जिसमें कार कंपनियों को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने को कहा गया था। इसका मकसद पेट्रोल डीजल पर चलने वाली गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को खत्म करना था, या कम करना था, माफ करें, कम करना था। ट्रंप और उनके समर्थक इसके खिलाफ हैं। उनका मानना है कि लोगों को इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। इलेक्ट्रिक गाड़ियां महंगी भी है।
ट्रंप के इस फैसले का मस्क और उनकी कंपनी टेस्ला पर सीधा असर पड़ेगा, क्योंकि सब जानते हैं कि मस्क का बिजनेस इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने पर ही या उसी कंपनी पर टिका है। झगड़े की सबसे बड़ी वजह यही मानी जा रही है। और इसी के बाद मस्क ने ट्रंप के विरोध में लगातार कई पोस्ट लिखी। एक पोस्ट में लिखा, मेरे बिना ट्रंप चुनाव हार जाते, डेमोक्रेट्स हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव पर कब्जा कर लेते और सीनेट में रिपब्लिकन 51 वर्सेस 49 के अंतर से जीतते। यह एहसान फरामोशी है। इससे पहले ट्रंप ने ओवल ऑफिस में पत्रकारों से यह भी कहा कि मस्क और मेरे बीच पहले अच्छे रिश्ते थे, लेकिन अब मैं नहीं जानता कि हम साथ रह पाएंगे या नहीं। जनवरी में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से लेकर कुछ दिन पहले तक इलोन मस्क लगातार ट्रंप के साथ नजर आते थे। व्हाइट हाउस से लेकर अलग अलग मौके पर मस्क और ट्रंप की निकटता साफ दिखती थी। दोनों के करीबी होने के सबूत के तौर पर दुनिया के सामने आए दिन ऐसी ऐसी तस्वीरें आती थी जो स्क्रीन पर आप कुछ देख भी रहे होंगे। लेकिन अब दोनों में ऐसी ठनी कि अखबारों की हेडलाइन बन रही है। अब आरोप प्रत्यारोप किस दिशा में जाएगा कहना मुश्किल है, लेकिन एक बात साफ है कि मस्क के व्यावसायिक हितों को जैसे ही नुकसान होता दिखा, उन्होंने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। जैसे मस्क ने एक पोस्ट में लिखा कि सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर एनर्जी की छूट को तो कम कर दी, लेकिन ऑयल गैस कंपनियों को मिल रही मदद को वैसे ही रहने दिया, जो बहुत गलत है। तो झगड़ा इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर छूट खत्म करने से हुई। वैसे मुमकिन यह भी है कि वजह और भी बहुत होंगी, लेकिन एक बड़ी वजह जो सामने आ रही है। अब बात मस्क के उस ट्वीट की जो अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए एक तरह से धमकी और चेतावनी की तरह है। जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो की शुरुआत में कहा था कि मस्क ने देर रात एक्स पर लिखा, जो उनका ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो पहले ट्विटर था, कि अब समय आ गया है कि बहुत बड़ा बम गिराया जाए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइलों में है, इसलिए उन्हें सार्वजनिक नहीं किया गया है। आपका दिन शुभ हो, DJT। तो ये ट्वीट था। अब इसका क्या मतलब है? तो मैंने गूगल से और ग्रॉक से भी, जो एक्स का ही एक AI असिस्टेंट है, वहाँ भी मैंने तलाशा पूरी कहानी क्या है। तो ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती को लेकर बहुत कुछ लिखा जा चुका है। और एप्स्टीन इस दुनिया में नहीं है, यौन अपराधी के तौर पर उनका नाम दर्ज है गूगल में और सारी फाइलों में। तो अलग अलग जगहों से जो जानकारियाँ मिली कि 80 और 90 के दशक में ट्रंप और जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क में पाम बीच के सामाजिक दायरे में, सोशल गैदरिंग में दोस्त थे। दोनों को कई पार्टियों और सामाजिक आयोजनों में देखा जाता था। 2002 में ट्रंप ने न्यूयॉर्क मैगजीन को बताया था कि मैं जेफरी को कई सालों से जानता हूं, वो शानदार व्यक्ति हैं, उनके साथ समय बिताना मज़ेदार है। उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों को सुंदर महिलाएं पसंद हैं। ये इस तरह से उनकी दोस्ती की कहानी है। अब इसमें कहानी ये है कि अरबपति जेफरी एप्स्टीन, जिन पर 2019 में, उससे पहले भी वैसे लगे, यौन तस्करी के, यौन उत्पीड़न के ऐसे कई आरोप लगे, शोषण के आरोप लगे, लड़कियों के जो माइनर गर्ल्स के शोषण के आरोप लगे। और उसी में जेफरी एप्स्टीन के शोषण और तस्करी नेटवर्क को उजागर करने में अहम भूमिका निभाने वाली वर्जीनिया गिफ्रे ने आत्महत्या कर ली थी। फ्लोरिडा में जन्मी और पली बढ़ी इसी साल। गिफ्रे की मुलाकात एप्स्टीन की करीबी मैक्सवेल से हुई थी। ये मैं NDTV पर एक क्रोनोलॉजी देख रहा हूँ एप्स्टीन के बारे में। 1999 से 2002 के बीच आरोप लगाया गया कि एप्स्टीन ने गिफ्रे को कई बड़े लोगों के पास गलत कामों के लिए भेजा था। उसने जिन लोगों के नाम लिए उसमें ब्रिटेन के प्रिंस एंड्रयू और फ्रांस के मॉडलिंग एजेंट जीन ल्यूक शामिल थे। और एप्स्टीन, जिन पर यौन तस्करी के कई आरोप थे, 2019 में जेल में उनकी डेड बॉडी मिली थी। उनकी मौत को आधिकारिक तौर पर आत्महत्या करार दिया गया था। आरोप था कि एप्स्टीन ने 2002 और 2005 के बीच मैनहट्टन और फ्लोरिडा में अपने घर में दर्जनों किशोरियों का यौन शोषण किया था। इसी साल एप्स्टीन फाइल्स का एक हिस्सा जारी किया गया था। अब इसमें यह भी है कि एक फ़्लाइट लॉग्स का जिक्र है, मतलब जो विमान में जो यात्री होते हैं, प्राइवेट जेट था एप्स्टीन के पास, उनमें जिन्होंने साथ में यात्रा की, कि ट्रंप ने 93 से 97 के बीच एप्स्टीन के निजी जेट में कम से कम 7 बार यात्रा की थी। हालांकि इन उड़ानों के दौरान कोई आपराधिक गतिविधि हुई, इसकी कोई पुष्टि नहीं है और ये कभी साबित नहीं हुआ। वर्जीनिया जिफ्रे
जो एप्स्टीन की एक पीड़िता थी, शिकार थी, ने 2019 में दावा किया था कि उनके पास ट्रंप, बिल क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू के सेक्स टेप हैं जो एप्स्टीन ने रिकॉर्ड किए थे। हालांकि इन दावों का भी कोई ठोस सबूत कोर्ट में पेश नहीं किया जा सका। ये भी गूगल के रिसर्च में जो भी मिलता है। जोहाना नाम की एक अन्य पीड़िता ने गवाही दी थी कि खराब मौसम के कारण एप्स्टीन का जेट अटलांटिक सिटी में उतरा, जहां उन्होंने ट्रंप के कैसीनो में कुछ घंटे बिताए। हालांकि उसमें भी उन्होंने ट्रंप ने कोई गलत व्यवहार किया, इसकी कोई बात नहीं की। ट्रंप ने बाद में कहा था कि 2000 के दशक में उनकी और एप्स्टीन की दोस्ती खत्म हो गई थी। उन्होंने एप्स्टीन को अपने क्लब से बैन कर दिया था। फिर इसमें यह हुआ कि फरवरी 2025 में ट्रंप प्रशासन ने अटॉर्नी जनरल पाम बॉन्डी के नेतृत्व में एप्स्टीन फाइल्स 1 जारी की, जिनमें फ्लाइट लॉग्स और संपर्क सूची शामिल थी। इनमें ट्रंप का नाम था, लेकिन उनके खिलाफ कोई आपराधिक सबूत नहीं था। अब इसी में अभी जो इलॉन मस्क ने दावा कर दिया कि ट्रंप का नाम एप्स्टीन फाइल में होने के कारण पूरी तरह से उसे सार्वजनिक नहीं किया गया और एक बड़े बम गिराने का वक्त, ऐसा कुछ जो उन्होंने लिखा, जिसका जिक्र मैंने किया। हालांकि जितने रिसर्च में कुछ देखा उसमें कोई सबूत ट्रंप के खिलाफ किसी तरह के कोई सबूत अब तक सामने नहीं आए। हाँ, उनकी दोस्ती थी, उस दोस्ती को ट्रंप ने उस दौर में 2000 के दशक में उन्होंने स्वीकार भी किया था। इसमें यह भी है कि अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जो क्लिंटन थे, उन्होंने भी 26 बार एप्स्टीन के प्राइवेट जेट में उन्होंने भी यात्रा की थी। उसके बाद इसमें यह है कि ट्रंप ने 2002 में एप्स्टीन को अच्छा आदमी कहा था। 92 का एक वीडियो आया जिसमें ट्रंप और एप्स्टीन एक साथ पार्टी में दिखते हैं, किसी पार्टी में। 2017 में एप्स्टीन ने एक पत्रकार से, माइकल वोल्फ से, ट्रंप के बारे में विस्तार से बातचीत की थी। इसमें भी हालांकि कहा गया कि कोई ठोस सबूत नहीं है कि ट्रंप और एप्स्टीन की कोई आपराधिक गतिविधियों में संयुक्त तौर पर कोई लिप्तता थी या कोई ऐसा था। तो इस तरह से हाँ, एक दोस्ती जैसा मामला था, दोनों के अच्छे रिश्ते थे और उन रिश्तों को ही एक तरह से निशाना बना रहे हैं मस्क। उसमें यह भी है कि ट्रंप की तरफ से जो कहा गया कि हमारी दोस्ती 20 साल या 25 साल पहले खत्म हो गई। अब इसमें एप्स्टीन फाइल्स में क्या है और उसके खुलासे से क्या होगा? क्या उसमें ट्रंप और एप्स्टीन की दोस्ती के साथ ट्रंप का किसी भी तरह के यौन शोषण में शामिल होने का कोई सबूत है क्या? तो अब तक कोई सबूत ऐसा नहीं सामने आया। लेकिन अगर इलॉन मस्क अमेरिकी राष्ट्रपति पर इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं तो उसकी वजह क्या है? उसकी जांच कौन करेगा? वो कैसे सामने आएगा? इलॉन मस्क आज ये बात क्यों कर रहे हैं? इलॉन मस्क ने जो ये ट्वीट किया है उसी में उनके नीचे मैं देख रहा था कुछ कमेंट्स में जो लोग लिख रहे हैं वो ये भी कह रहे हैं कि इसका मतलब ये सब तो तुम पहले से जानते थे और ये सब जानते हुए आपने, इलॉन मस्क ने ट्रंप को राष्ट्रपति बनवाने के लिए या उनके कैंपेन में अहम भूमिका निभाई और करोड़ों रुपए आपने खर्च किए। आज ये बात क्यों कह रहे हो? क्योंकि ये बात कोई आज की तो है नहीं, बल्कि एप्स्टीन के मरे हुए, डेथ के भी हो गए कई साल, तो 2019 में अगर डेथ हुई तो 6 साल। तो आज ये बात अचानक कह रहे हो जिस ट्रंप के साथ आप लगातार थे, ऐसे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। लेकिन जाहिर है दो दोस्त जो अब दुश्मन बने और एक दूसरे के खिलाफ गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे, उसमें ये लड़ाई कहां जाएगी ये कहना मुश्किल है। और ऐसा इसलिए भी कह रहा हूं कि दोनों बहुत ताकतवर हैं। शुरू में जैसा कि मैंने कहा, एक दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क का राष्ट्रपति, सुपर पावर, और दूसरा दुनिया का सबसे अमीर आदमी है। और उन दोनों की दोस्ती में कई बार राजदार भी होते हैं, एक दूसरे के राज भी आप जानते हैं। लेकिन वो दोस्ती इतनी जल्दी चटक जाएगी। 20 जनवरी को शपथ ली ट्रंप ने और आज हम बात कर रहे हैं जून का पहला हफ्ता। इतनी जल्दी चटक जाएगी और इतनी जल्दी चटक कर एक दूसरे को बर्बाद करने जैसी चेतावनी अगर दोनों तरफ से दी जाने लगेगी तो इसका मतलब समझिए। और अगर ट्रंप कह रहे हैं कि हम ये सब्सिडी खत्म कर देंगे, सारे ठेके को खत्म कर देंगे, उधर से अगर मस्क कह रहे हैं कि ये फाइल्स हम सामने लाएंगे, और उसके बाद आप गिनती कीजिए, उल्टी गिनती शुरू हो गई टाइप के उनके ट्वीट हैं कि इस ट्वीट को मार्क कीजिए, तो इसका मतलब क्या है? क्या ये कहीं लड़ाई थमेगी या आगे बढ़ेगी? और उसके बाद जो तमाम तरह की खबरें लगातार आती रहेगी। बहरहाल मुझे लगा ये बात की जानी चाहिए। तो इस बहाने सही, ट्रंप और मस्क की दोस्ती में दरार के बहाने सही, हमारे देश में भी
जो हमारे सत्ता के सबसे बड़े सत्ताधीश हैं उनकी भी दोस्ती कुछ ऐसे अरबपति कारोबारियों से, हालांकि वो दोस्ती सीमेंटेड है, टिकी हुई है, वहाँ दोस्ती टूटी तो क्या सब सामने आ रहा है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।